दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में लोगैरिथम का टॉपिक, जिसकी कि बहुत डिमांड भी है और बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक रिपीट भी होता है। लोगैरिथम के बेसिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इससे पहले हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द हो सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में लोगैरिथम में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? वो वैल्यूज जो बड़ी वैल्यू हो और उसको छोटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, पावर की फॉर्म में लिखा जाए, वो दोस्तों साइंटिफिक नोटेशन कहलाती हैं। अब कैसे? अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है हमारे पास 409000। जिस तरह के मैट्रिक क्लास में हमने इसकी बेसिक्स देखी थी उसी तरह ही इसको देखना है हमने। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए गए हैं 409000। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब जीरो के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? डॉट है। ठीक है जी, फुल स्टॉप है। अब यहाँ पे आप जितने जीरो भी लगाते जाए उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन इस डॉट की वैल्यू है। ये जहाँ पे लग जाएगा वहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखना है? हमने यहाँ पे है वैल्यू, तो अब जो शुरू की 2 या 3 नंबर हैं आप उनको ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 409, 3 डिजिट मैंने लिख लिए। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट लिखेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। अब 10 की पावर आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी? अब देखें यहाँ पे तो हमने लास्ट डिजिट पे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, लास्ट डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। 4.09 अगर हम इसको लिखें तो 10 एक्सपोनेंट क्या आएगी? अब यहाँ पे 0 था, इसने 1 डिजिट क्रॉस किया, 2 डिजिट क्रॉस किया, 3 4 5 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, तो उन 5 डिजिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10 एक्सपोनेंट 5 लिख देंगे। ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई। ठीक है जी, 4.09 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 5, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने की है, वो क्या? ऑप्शन बी में देखें। अब बी जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे 0.05 टाइम्स 075 है दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन इस तरह का आपको दिया जाएगा, देखें ये डेसिमल में है। ये क्वेश्चन जो ए था ये हमारे पास नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। पार्ट बी भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है पहले वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? इसको नॉन जीरो पे लेके जाएंगे। अब नॉन जीरो हमारे पास क्या है? 7 और 5। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 5 75 मैंने यहाँ लिख दिया। अब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है दोस्तों। तो हमने क्या करना है? 7 के बाद यहाँ अगर 7 पे पॉइंट लगाएं तो ये 6 टाइम आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 6 लिख देंगे। लेकिन ये 10 एक्सपोनेंट 6 नहीं आएगा, ये -6 आएगा। अब -6 क्यों आएगा? अब यहाँ पे 2 डिफरेंस हैं। अब 2 तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। या तो आपका डिजिट जो भी वैल्यू है आपकी, वो अगर नॉन जीरो से स्टार्ट हो रही है, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रही है तो आप प्लस पॉजिटिव आपका एक्सपोनेंट आएगा। अगर वो वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो आपका एक्सपोनेंट -6 आएगा, यानी कि माइनस की फॉर्म में आएगा। दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हैं कि अब यहाँ पे हम राइट पे खड़े हैं, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ हम लेफ्ट पे खड़े हैं और राइट पे हमने जाना है तो अगर उल्टा जाएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस में आएगा। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और आसानी लगे। अब यहाँ पे 4980000 ये वैल्यू है। अब पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है। अब पॉइंट को हमने लाना है यहाँ पे लास्ट डिजिट पे लाना है, तो मैं यहाँ पे पहले 3 डिजिट 4 डिजिट भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ 4980। पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 टाइम हम आ गए। अब 4.980 मैंने लिख दिया। अब पॉइंट जहाँ पे लग गया इसके बाद वाली वैल्यू की इतनी अहमियत नहीं है। जहाँ पे पॉइंट लग गया यहाँ तक वैल्यू मतलब आ चुकी है, पॉइंट आ चुका है, तो मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट क्या करेंगे? कितने डिजिट गया है ये?
1 2 3 4 5 6 टाइम गया है तो 10 एक्सपोनेंट आ जाएगा 6। ये तो हमें समझ में आ गया। अब दो देखें यहाँ पे पार्ट डी में जो है यहाँ पे फिर जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो नॉन जीरो पे जाके हमने रुकना है। नॉन जीरो हमारा क्या है 6 है सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 6 4 3। 6 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ले आता हूँ मैं यहाँ पे। अब पॉइंट यहाँ पर है तो अगर पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2 3 तो ये 3 डिजिट आगे जा रहा है, तो 6.43 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3 आ गया। और 3 के साथ क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू जा रही है तो माइनस आता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट जाएगा तो वहां पे क्या होगा पॉजिटिव साइन आएगा एक्सपोनेंट में। ठीक है जी, ये थी साइंटिफिक नोटेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन देखा, अब ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में इन वैल्यूज को लिखना है, यानी कि इसी वैल्यू को हमने क्या कर देना है उल्टा कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यू जो दी गई थी उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज साइंटिफिक नोटेशन में ही दी हुई है, लेकिन हमने किस में बनाना है स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में। हमने इसको उसी तरह से चेंज कर देना, सिर्फ उलट दिया गया है। पार्ट ए हमारे पास 2.76 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 6 है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 276, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन कहाँ से आ रहा होता है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, तो लेफ्ट पे हम खड़े, हमने कहाँ जाना है राइट की तरफ जाना है, तो हमारा पॉजिटिव साइन बन जाएगा। ठीक है जी, अब पॉइंट यहाँ पर है तो 2 डिजिट हम क्रॉस कर चुके हैं, तो बाकी पीछे क्या बचा 6 में से 2 गए तो 4 बचा, तो 4 जीरो हमने यहाँ पे लगाने हैं। हम यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हमने 4 लगा दिए। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो हम इसको 6 नंबर क्रॉस करेंगे, 6 डिजिट क्रॉस करेंगे, तो वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 2.76। अब यहाँ पे हमने 6 क्योंकि एक्सपोनेंट है इसलिए हमने 6 डिजिट पूरे कर दिए, तो ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाती है। ठीक है जी, पॉजिटिव साइन हो गया। अब एक नेगेटिव साइन वाला करते हैं। नेगेटिव साइन वाली वैल्यू क्या हमारे पास 5 2 4। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर है -4। ठीक है जी, -4 है तो 5 तो एक नंबर हमारा आ गया, यानी कि -4 से बच गया -3। तो हमने 3 डिजिट बनाने हैं, तो हमने क्या करना है इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ हमने 3 डिजिट बनाने हैं। तो ये हमारे बन गए 3 डिजिट 1 2 3 4, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है इन्होंने और -4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बना देंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन बन गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह एक्सपोनेंट -4 या एक्सपोनेंट 6 आपको दिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए जाएंगे, तो उसको आपने ध्यान से फिल आउट करना है, ध्यान से आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। राइट और लेफ्ट टू, बस यही गेम है इसका। जिस तरह के साइंटिफिक नोटेशन में हमने सीखा था कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू जा रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू जा रही है तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू जा रही है तो साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। अब 2 क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा और इजी लग जाए। अब देखें यहाँ पे पार्ट सी में हमारे पास 6.018 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 6 है। ये तो हमें सिंपल पता चल गया, 6018 वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है 6, 3 डिजिट तो यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पे 6 पॉइंट पहुँचा था, तो ये पॉइंट 3 डिजिट हमारे ये आगे, पीछे बचे 3, 6 में से 3 के 3 बचे, तो हम यहाँ पे 3 जीरो और ऐड कर देते हैं, तो हमारा 6 एक्सपोनेंट बन गया। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डिजिट लगा देंगे तो ये 6 डिजिट क्रॉस करके आया है जो कि एक्सपोनेंट में लगा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट डी में देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन को कैसे करेंगे, जैसी वैल्यू दी गई है 2 8 6 5, इसको ऐसे ही लिखा, पॉइंट कहाँ पर था 2 के बाद था, यानी कि -8 में से 1 डिजिट यहाँ पर आ गया है, तो बाकी पीछे कितने बचे -7, तो हमने 7 डिजिट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट बन गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो -8 एक्सपोनेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने 4 पार्ट देखे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यही वो बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसमें पार्ट ए हमारे पास 2 - 4 = 1/16। अब यहाँ पे कहा जा रहा है लॉगरिथम फॉर्म में इस वैल्यू को लिखें। अब सबसे पहले देखें, इस वैल्यू को हमने समझना है। जो ये 2 है, ये वैल्यू सबसे पहले हमारे पास कहलाती है बेस। क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ऊपर वाली वैल्यू का हमें पता है ये तो पावर कहलाती है, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और ये जो =2 के बाद है, यानी कि ये रिजल्ट है, तो इसे हम रिजल्ट कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं रिजल्ट। लॉगरिथम फॉर्म में हमने चेंज करना है, चेंज कर देते हैं। लॉगरिथम फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉग लिखना पड़ेगा। लॉग हमने लिख लिया। अब ये जो बेस है, ये दोस्तों लॉग की वैल्यू के साथ आ जाता है log 2। ठीक है जी, ये log 2 आ जाता है। और बाकी ये जो पावर बची है और =2 के बाद जो रिजल्ट बचा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? 1/16 जो है ये यहाँ पे मेन वैल्यू आ जाएगी, और =2 ये जो -4 पावर में है, ये =2 के इस तरफ आके रिजल्ट बन जाता है। इस तरह से ये लॉग की वैल्यू में हमने चेंज कर दिया। ये MCQ से बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पार्ट बी में अगर देखें तो इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं लॉग, और बेस जो है इसको हम लिख देते हैं log 7, और बची पीछे पावर और रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। =2 के इधर ले आएंगे 3 4 3 को, और पावर जो है 3 है, पावर 3 =2 के उस तरफ चली जाएगी। ये लॉग की वैल्यू में वैल्यू चेंज हो गई। अब पार्ट सी पे देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम लिख लेते हैं सिंपल यहाँ पे लॉग, और ये जो बेस है 3 है, इस बेस को लिख देते हैं लॉग के साथ, log 3 आ गया। और इन दोनों की पावर को इंटरचेंज कर देते हैं। 1/81 = पावर क्या थी, -4 =2 के उस तरफ चली जाएगी। ये हमारे पास लॉग की फॉर्म आ गई। अब पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी देखें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमने इसको सेट करना है। अब यहाँ पे m की पावर 2 है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट को हटा देते हैं। क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे m² हमने ऐसे ही लिखा, क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यूब रूट को हटा सकते हैं, हम 1/3 लिख सकते हैं इसकी जगह। =1 है तो वो ऐसे ही आया। अब इसकी पावर को कैसे चेंज करेंगे, 2 1s are, ये दोनों पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ। 2 1s are 2/3 = 1। ठीक है जी, अब ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई कि हम इसको चेंज कर सकें, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि बेस भी है, पावर भी है, रिजल्ट भी है, अब हम इस वैल्यू को लॉग की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं लॉग, बेस क्या है, m है, तो log m लिख दिया। अब ये रिजल्ट जो है इधर आ जाएगा, पावर उधर चली जाएगी, ये 1 आ गया और पावर उधर जाके 2/3 हो गई। ये हमारी लॉग की वैल्यू आ गई। ये दोस्तों पार्ट 3 थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है हमारे पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये वैल्यूज दी गई हैं, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, कहा गया था उसे लॉगरिथम में चेंज करें। अब यहाँ पे लॉगरिथम हमने हटा के दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना देनी है, तो उसको बना देते हैं। ये इंटरचेंज है एक दूसरे का इन क्वेश्चंस का, तो ये आते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग हटा देना है और दोबारा से वही वैल्यू ले आनी है। अब लॉग के साथ क्या है, 27 है, तो ये हमारे पास क्या थी, बेस थी, और इन दोनों की वैल्यूज़ को, पावर को और रिजल्ट को हमने इंटरचेंज किया था। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। = के इस तरफ जो 4/3 है ये इसकी पावर हो जाएगी, और ये 81 क्या होगा, उस तरफ चल के रिजल्ट बन जाएगा। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसी तरह पार्ट बी को कर लेते हैं। पार्ट बी हमारे पास है log 3 81 = 4, तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले log के साथ वैल्यू क्या है, 3, ये हमारी आ गई बेस। इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। 4 है तो ये 3 की बेस बन जाएगी, = 81, उधर जाके रिजल्ट बन जाएगा। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब पार्ट सी में log 2 1/8 = -3 है। ये 2 क्या हमारे पास, बेस है, और ये जो = के इस तरफ है इधर आएगा, -3 हो जाएगा, और ये वैल्यू उधर जाके 1/8 रिजल्ट बन जाएगी।
पार्ट डी में क्या है, log 10 1 इज इक्वल्स टू 0। अब log 10 जो है ये 10 हमारी आ गई बेस, 0 इधर आके पावर बन जाएगा और 1 उधर जाके रिजल्ट बन जाएगा। सिंपल, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब यहाँ पे 4 का ए पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू बतानी है, log 4 2 दिया हुआ है। अब इस वैल्यू को सबसे हम पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट log 4 2 इज इक्वल्स टू x, कि ये x के बराबर है, ये हमने लेट कर लिया। अब ये x इस तरफ भी आ सकता है या इस तरफ, दोनों तरफ भी आ सकता है। अगर ये हम इसको जो है ऐसे लिख लें, x इज इक्वल्स टू log 4 2, ठीक है जी, तब भी आपने इसको घबराना नहीं है वैल्यू को देखकर, अगर इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब हमने क्या करना है, log की वैल्यू हमारे पास है, log की वैल्यू को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चले आपकी आसानी के लिए, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, log हटा देते हैं। log हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो log की वैल्यू है 4 ये बेस बन जाएगी और इज इक्वल्स टू के उस तरफ जो x है ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 2 जो है उस तरफ जाके रिजल्ट बन जाएगा। अब 4 किसका स्क्वायर है, 4 दोस्तों 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है। इसकी पावर क्या बची 2 और x तो पहले से पावर इसके साथ थी तो ये 2x हो गया, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ये बचा हमारे पास 2। अब इस 2 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या वैल्यू है, क्या पावर है, 1 है। 2 की पावर कोई नहीं है तो 1 आ गई। अब जब भी दो वैल्यूज, दो कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो बेस को छोड़ के उनकी पावर को हम ले लेते हैं। अब हमने बेस को छोड़ दिया और इसकी पावर क्या है, पावर एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू, और ये 2 की पावर है 1 तो ये आ गई 1, ठीक है जी, 2x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x के 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 1 से, 1/2 ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन हमने ये किया, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए और ज़्यादा आसान हो जाए। अब पार्ट बी हमारे पास, इफ log x 8 इज इक्वल्स टू 3/2 देन x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये वैल्यू है तो इसमें x की वैल्यू हमने बतानी है कि क्या होगी, x की वैल्यू बतानी है, कोई मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी log की वैल्यू हटानी है, यानी कि log हटाना है इसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो log हट जाएगा और log के साथ जो x है ये हमारी बेस आ जाएगी और ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। 3/2 है तो ये x की पावर बन जाएगा और 8 उधर जाके रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है जी। अब x जो है ऐसे लिखेंगे, x 3/2 ऐसे ही लिखा हमने, और ये जो 8 है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2/3, 2 की पावर 3 हमने लिख दिया, 2 एक्सपोनेंट 3, क्योंकि अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो इसलिए हमने इसकी पावर को जो है 2 की पावर 3 लिख दिया। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x के ऊपर जो भी वैल्यू है वो हमें हटानी होंगी। उन x की वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3/2 है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3/2 की जगह 2/3 हम इसको ऐड कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग 2/3 ऑन बोथ साइड। इस 2/3 से अब होगा क्या, 2/3 से हमने मल्टीप्लाई कराना है पावर्स को, ठीक है जी। अब पावर x हमने ऐसे लिखा, इसके साथ क्या वैल्यू है 3/2, तो 3/2 हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने 2/3 ऑन बोथ साइड लिया है, तो ये इस वैल्यू के साथ 2/3 पहले इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई में, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 2/3 यहाँ भी हमने कर लिया। अब ये बोथ साइड लेंगे तो बोथ साइड हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 से 2 की वैल्यू कट गई, 3 से 3 की वैल्यू कट गई, यहाँ पे 3 से 3 की वैल्यू कट गई, बच गया क्या 2 एक्सपोनेंट 2, 2 की पावर सिर्फ 2 बची। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x बराबर आया 2 की पावर 2k, तो 2 की पावर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2 2 जार होता है
2 2 जार होता है 4, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आंसर आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, यही क्वेश्चन में कहा गया था कि x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x हमने फाइंड कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। इफ log 64 x इज इक्वल टू -2/3 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी भी हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूंगा कि आंसर आपका रॉन्ग है या राइट है, और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बता भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में दोबारा से समझा देंगे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।